नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फेफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास में भी अपन मेन टॉपिक पर जाने से पहले देखते हैं वही दो शब्द। तो सबसे पहले अपन क्लास में देखते हैं पारिभाषिक शब्दावली के दो शब्द। तो आज आपके सामने कौन से शब्द हैं? तो सबसे पहले तो आपके सामने शब्द है INLIEU, इन ल्यू ऑफ, यानी इसको अपन इस रूप में लिख सकते हैं इन ल्यू ऑफ। क्या मतलब होता है इसका? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है के बदले में। के बदले में अपन कहे ना कि भाई उसके बदले में, तो इसके लिए अपन कहते हैं कि भाई इन ल्यू ऑफ, यानी आपने कहा कहीं भी यूं कहा कि भाई इसके बदले में मुझे ये चीज चाहिए, तो आप बीच में इन ल्यू ऑफ शब्द का काम है, शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे शब्द की यदि बात करें, हाँ मैं आपको बता देती हूँ, ये महत्वपूर्ण है। इस प्रकार की शब्दावली भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगला शब्द आपके सामने है इनकॉग्निटो, INCOGNITO, इनकॉग्निटो। इसको अपन इस रूप में लिख सकते हैं इनकोग्निटो। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इनकॉग्निटो उसके लिए काम में लिया जाता है जो अज्ञात हो, यानी जिसके बारे में जानकारी नहीं हो, या जो कार्य गुप्त रूप से किया जाए, तो उसे अपन क्या कह सकते हैं? गुप्त रूप से किए जाने वाले कार्य को इनकॉग्निटो कह सकते हैं। तो ये थे आपके सामने पारिभाषिक शब्दावली के दो शब्द, जिनमें इन ल्यू ऑफ और इनकॉग्निटो हो गया। अब अपन बढ़ते हैं राजस्थानी शब्दों की तरफ। तो राजस्थानी में एक शब्द आता है बनगट। बनगट किसे कहते हैं? बनावट को कहते हैं। किसी भी चीज की, अब मान लीजिए कि किसी ने कोई चद्दर या चुनरी में कोई कढ़ाई की है, तो कहते हैं कि बनगट बहुत सुंदर है। इस प्रकार से इस शब्द को काम में लिया जाता है। तो बनगट का मतलब हो गया बनावट। उसके बाद यदि अपन दूसरे शब्द की बात करें, तो शायद ये शब्द आपका देखा हुआ भी हो सकता है, ठोड़। ठोड़ का मतलब क्या होता है? स्थान। यानी कोई यूं कहता है कि भाई मान लीजिए कि कहीं देर रात को या देरी से पहुंचने वाला हो, तो वो यूं कहते हैं कि कोई ठोड़ भी नहीं है, रहेंगे कहाँ पर। तो इस प्रकार से कोई अपने का रहने का स्थान नहीं हो, तो इस प्रकार की समस्याओं के लिए ठोड़ शब्द काम में लिया जाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। और आज की क्लास में आपके सामने वही शब्द चार, जिनमें कौन कौन से हैं? इन ल्यू ऑफ, और उसके बाद इनकॉग्निटो। इन ल्यू ऑफ यानी के बदले में, इनकॉग्निटो यानी जो हो गया अज्ञात या गुप्त रूप से, बनगट यानी बनावट, ठोड़ यानी स्थान। तो ये आपके सामने शब्द हो गए। और उसके बाद अपन बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की। तो मेन टॉपिक में अपन कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? अपन संधि पढ़ रहे थे। और पिछली क्लास में अपनों ने वृद्धि संधि को कंप्लीट किया। तो आज अपन, जाहिर सी बात है, वृद्धि संधि में कोई ज्यादा थे ही नहीं, अपवाद थे ही नहीं। मैंने पहले भी बता दिया था कि भाई सर्वाधिक अपवाद आपको मिलेंगे किसमें? गुण संधि में, जो कि अपन पढ़ चुके हैं। जल्दी से अच्छे बच्चों की तरह बता दीजिए कि स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आ, ई, उ और री। इसके साथ साथ ए, आई, ओ और औ। ये 11 स्वर हैं। यहां पर अपनों ने इस तरीके से समझना शुरू किया था कि ये आप हो, और ये पहला परिवार है आपके पड़ोस का, ये आपके पड़ोस का दूसरा परिवार है। ठीक है। पहले अपनों ने, मैंने आपको बताया था कि भी समान स्वर होते हैं कुछ, ए, आ, ई, उ, इनको समान स्वर माना जाता है। तो ए, आ, ई, उ, समान स्वर जितने भी थे वो स्वयं से मिले, बड़े बने, तो कौन सी संधि बनी? दीर्घ संधि। उसके बाद आप किस परिवार से मिले? पहले परिवार से मिले। तो पहले परिवार से मिले तो इससे मिलने पर ए बना, इससे मिलने पर ओ बना, और इससे मिलने पर अर बना। संधि कौन सी बनी? गुण संधि।
उसके बाद आप इस परिवार से मिले, इनसे मिले तो आई बना, इनसे मिले तो औ बना, और संधि कौन सी हुई? मात्राओं में वृद्धि के कारण वृद्धि संधि। अब आप तो स्वयं से भी मिल चुके, दोनों परिवारों से भी मिल चुके, तो आप अब साइड में जाकर बैठ जाइए। अब इनको आपस में मिलने दीजिए। तो अब आपस में मिलाएंगे तो सबसे पहले अपन पहले परिवार को उठाएंगे। तो पहले परिवार में कौन कौन से सदस्य है जी? एक तो ई या ई है, ठीक है। एक कौन कौन है? उ या उ है, और इसके साथ साथ तीसरा कौन है? री है। यही तो है इस परिवार में। अब देखिए ई स्वयं से मिल चुका हम जानते हैं, ठीक है। और उ ये भी स्वयं से मिल चुका दीर्घ संधि में। और री का कोई समान स्वर है नहीं, संस्कृत में होता है तो इसको मिलाने की अपने को जरूरत नहीं थी। तो अब ये स्वयं से मिल चुके, तो ये किससे मिलेंगे? जाहिर सी बात है ये अन्य स्वरों से मिलेंगे, अन्य स्वरों से। और अन्य कौन से स्वरों से? यहां पर मैं आपको बता देती हूं, असमान स्वर नाम याद रखना, अन्य असमान स्वर। ये असमान मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि समान का मतलब होता है कि ये इससे ही, तो ये इससे मिल चुका है, तो अपन यहां पर अन्य स्वरों में समान स्वरों को नहीं लाएंगे। कहीं आप इस ई के साथ और इस ई को मिलाने लग जाओ, जबकि इसके अलावा अन्य तो ये भी है और इसके लिए अन्य तो ये भी है, परंतु अपने को समान स्वरों को नहीं मिलाना, इसलिए मैंने अन्य असमान स्वरों को अन्य असमान स्वर शब्द लिखा है। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि अन्य असमान स्वर का मतलब है कि इन दो को छोड़ के बाकी इनसे कोई भी मिल सकता है। दो को छोड़ दिया तो 9 स्वर बच गए, वो 9 स्वर कोई भी आ सकते हैं, ये 2 नहीं आएंगे, ठीक है। उसी प्रकार की कंडीशन इसमें भी रहेगी, इसमें भी अन्य असमान स्वर इसमें आएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने अन्य स्वर लिखा है, परंतु यहाँ पर भी अन्य असमान स्वर आएंगे, और ये कि ये कंडीशन इसमें होगी, अन्य असमान स्वर ही इसमें आएगा। अगर अन्य समान स्वर मिला तो वो संस्कृत का नियम है, अपना नहीं है। इसमें यदि समान स्वर मिलाया तो ये दीर्घ संधि में चला जाएगा, इसमें भी दीर्घ संधि में चला जाएगा। अब देखिए इसके साथ यदि कोई अन्य असमान स्वर मिलाया जाता है तो ये बदलता है। अब तक अपन क्या करते आ रहे थे? अपन दोनों तरफ से स्वरों को लेकर और मिलाते आ रहे थे और उनका एक ही बनाते आ रहे थे, कर रहे थे ये। परंतु अब अपने को क्या करना है कि इसके साथ अन्य कोई भी मिलेगा तो ये इसमें बदलेगा और ये आगे वाला स्वर फिर इस आधे में जुड़ जाएगा, ये आधा बनेगा, याद रखना, ठीक है। तो ये अकेला आधे ये में बदल जाएगा। और उसी प्रकार से ये होगा कि इसके साथ यदि अन्य कोई असमान स्वर जुड़ा तो ये आधे व में बदल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसके साथ यदि कोई अन्य असमान स्वर जुड़ा तो ये आधे र में बदल जाएगा, आगे आने वाले स्वर इन्हीं के साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए बन कौन से रहे हैं? पहले तो अपन देखते हैं जुड़ते किसके साथ है? ई ई उ उ री के साथ। बन क्या रहे? य व र। चूंकि इस संधि के तहत य व र बन रहे हैं तो इसलिए अपन यहाँ पर कौन सी संधि मानते हैं? यण स्वर संधि मानते हैं, ठीक है। तो अब अपन संधि का स्वर संधि का चौथा भेद पढ़ने जा रहे हैं और कौन सा? यण स्वर संधि पढ़ने जा रहे हैं। देखिए ये कैसे बनता है। तो आपके सामने एक स्वर है, एक शब्द है प्रति और इसके साथ शब्द है अर्पण। ये शब्द है, यहां से स्वर निकालना है, वो का वो काम करना है। अब प्रति से स्वर निकाला, कौन सा निकल गया? अब इसको अपनों ने आधा कर दिया तो कौन सा निकल गया? ई। या फिर अपन यूं ही कर देते हैं कि भाई इससे स्वर निकाल ही लिया तो इसमें तो ई तो बचा ही नहीं, तो अपन आधा तय कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये बच गया, ई तो अपनों ने यहां से निकाल लिया। अब आगे कौन सा स्वर है? ए है, ठीक है। बचा कौन? इससे कोई मतलब नहीं है, ये ज्यों का त्यों अपनों ने लिख दिया। अब अपने सामने कंडीशन कौन सी आ गई? ये कंडीशन आ गई। और कौन सी कंडीशन है? ई के साथ अन्य असमान स्वर है।
आगे अब इसको किस में बदलना है अपने को? नियम ये कहता है कि यदि ऐसी ये दोनों शर्तें पूरी हो जाए तो इसको आधे ये में बदलना है। बदल दिया। अब आगे ये कौन सा स्वर है? ए है, तो ये प्लस ए क्या हो गया? बराबर पूरा ये हो गया। अब ये स्वर तो इसमें जुड़ गया तो ये बेचारा आधा ही रह जाएगा ना, तो इसलिए ये आधा तय अपन इस रूप से भी लिख सकते हैं। ये इन दोनों का अपनों ने पूरा ये बनाया था, बचा जो के त्यों लिख दो। अब शब्द क्या बन गया? प्रत्यर्पण शब्द बन गया। ठीक है, तो यहां पर जो शब्द बना वो कौन सा बना? प्रत्यर्पण। और किस संधि के तहत बना? यण संधि के तहत बना। अब यहां पर आपके सामने एक शब्द है सुजोड़ अल्प, अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द माना जाता है। काम वही करना है, यहां से स्वर निकालना है। यहां से स्वर निकाला, कौन सा निकल गया? छोटा ऊ। आगे कौन सा है? ए। बचा कौन? कोई मतलब नहीं है, अपने सामने कंडीशन आ गई ये। अब अपने को करना क्या है? ऊ के साथ अन्य असमान स्वर आ रहा है तो ऊ को किस में बदल देना है? आधे व में बदल देना है। अब आगे कौन सा स्वर है? ए है, तो ए व जोड़ ए क्या बना? व बन गया पूरा। ठीक है, अब इसको पूरा बना लिया तो ये तो बेचारा आधा ही रह गया, तो इसलिए इसको आधे से को अपन यू लिख सकते हैं से। और उसके बाद इन दोनों का अपनों ने पूरा व बनाया और ल और पै जो के त्यों स्वल्प शब्द। अब ये शब्द ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? मैंने आपको बताया भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि जो शब्द है सुजोड़ आगत, तो वो तो इसी प्रकार का होता है, स्वागत इसी में जाता है। परंतु स्वार्थ जो शब्द है उसमें भी आधा स और बाद में व आता है, तो उसके बाद भी उसमें स्व जोड़ अर्थ होता है, सुजोड़ अर्थ नहीं होता। तो इसलिए कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार के शब्द है वो आ जाते हैं। तो यहां पर भी अपनों ने शब्द कौन सा बनाया? अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द बनाया। और कौन सा शब्द बनाया? अपनों ने बनाया स्वल्प। उसके बाद मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है पितृ जोड़ आज्ञा। ये शब्द है, काम वही, यहां से स्वर निकालिए। अब यहां से स्वर निकाला तो कौन सा निकला? री निकल गया। पितृ है तो री निकल गया। आगे कौन सा है? आ। बचा कौन? या। इससे कोई मतलब नहीं, अपने को कंडीशन चाहिए थी ए। अब री के साथ री आ रहा है, पहली शर्त पूरी। अन्य स्वर आ रहा है आ, दोनों शर्तें पूरी। तो इसको किस में बदल दो? आधे र में बदल दो। बदल दिया। उसके बाद आगे कौन सा स्वर है? आ है, तो रे जोड़ आ क्या बना? रा बन गया। क्लियर है? अब यहां पर क्या बना? अब यहां पर जो है वो पी और उसके बाद आधा पे और उसके बाद रा और उसके बाद ज्ञा, ये शब्द बन गया पित्राज्ञा। अब पित्राज्ञा शब्द को अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं। किस तरीके से? पे और रे का मेल त्रय हो जाता है तो पित्राज्ञा। इस प्रकार से भी इस शब्द को अपन लिख सकते हैं। इस तरीके से ये चलेगा। अब मुझे आप बताइए कहां पर आपको रट्टा लगाने की जरूरत है? और यण संधि में तो बच्चे इतने ज्यादा रट्टे लगाते हैं। प्रति जोड़ आशा, प्रत्याशा, देवी जोड़ आराधना, देव्याराधना। अब रट्टा लगाने की वजह से क्या होता है कि जैसे ही अपवादित शब्द आया, जैसे स्वार्थ आया तो सुजोड़ अर्थ कर दिया, और जैसे स्वागत आया तो स्व जोड़ आगत कर दिया। तो इस प्रकार की समस्या तभी आती है जब अपन रट्टा लगाते हैं। और आप फिफाना हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर पढ़ रहे हो, रट्टा लगाने की तो कहीं भी जरूरत नहीं है। जितना रट्टा लगाओगे उतना ही फंसोगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि यण स्वर संधि में मात्र 3 नियम चलते हैं। कौन कौन से? ई प्लस अन्य असमान स्वर का, ऊ प्लस अन्य असमान स्वर का और री प्लस अन्य असमान स्वर का। यानी पहला परिवार सब लोगों से मिल रहा है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन इनसे संबंधित और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर अपनों ने छोटा ई छोटा ऊ से देखा, तो अब अपन बड़ा ई और बड़ा ऊ से संबंधित उदाहरण भी देख लेते हैं। तो देखते हैं
कि अन्य उदाहरण कौन कौन से आ सकते हैं। तो यहां पर अपन देखते हैं कि अन्य शब्द है वो कौन सा हो सकता है, और क्लियर कर लेते हैं। एक शब्द है आपके सामने देवी जोड़ आराधना। ये शब्द है देवी की आराधना, मां की आराधना, शक्ति की आराधना। यहां से स्वर निकालना, ये काम अपन करते आ रहे हैं, ठीक है। तो दे वह बच गया, क्योंकि बड़ा ई अपनों ने यहां से निकाल दिया, आधा बच गया। इसके बाद कौन सा स्वर है आगे, आ है, और आगे कौन बचा, अपने को मतलब नहीं है, राधना बचा, जो कि त्यों लिख दीजिए। अपने को कंडीशन चाहिए थी, ये मिल गई। अब ई आ रहा है और इसके साथ अन्य असमान स्वर आ रहा है, दोनों शर्तें पूरी है, तो इस ई को किस में बदल दीजिए, आधे ये में बदल दीजिए। अब आगे क्या है, आ है, तो ये जोड़ आ क्या बना, या बन गया, ठीक है। दिमाग नहीं लगाना है, जो है उसको मिला दीजिए। वहां पर अब अपन देखते हैं कि दे, अब वह तो बेचारा आधा ही रह गया, क्योंकि स्वर निकाल लिया और इसका तो ये बन गया। तो अब वह को आधे को अपन यूं लिख सकते हैं, दे वह, और उसके बाद ये क्या है, इन दोनों का क्या बना, या। तो दिव्या और राधना, ये जो के त्यों लिख दो, शब्द क्या बन गया, दिव्याराधना बन गया। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द आपके सामने है वधु जोड़ आगमन। ये शब्द है वधु का आगमन, और याद रखिए हमेशा वधु हो, बहू हो, पत्नी हो, सब में मात्राएं बड़ी आती है। पत्नी में बड़ी ई की आएगी, वधु में बड़ा ऊ की आएगी, बहू में भी बड़ा ऊ की। और यदि बहू में छोटा ऊ लगा दोगे तो उसका अर्थ अनेक हो जाएगा, वो वधु के अर्थ में फिर नहीं जाएगा। यानी कैसे, एक शब्द तो होता है बहू, जिसका मतलब होता है अनेक। अपन कहते हैं ना बहू, बहुत से लोग होते हैं, वो बहू छोटे ऊ से बनता है। और यदि अपन यूं लगाएं बहू, तो इसका मतलब वधु ही हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर अपन देख रहे हैं, तो यहां से स्वर निकालना है, अपने को वही काम करना है। अब यहाँ पे ध तो आधा बच गया, क्यों, क्योंकि अपनों ने यहां से बड़ा ऊ निकाल लिया। अब आगे कौन है, आ है, बचा कौन, गमन। अब अपने सामने कंडीशन आ गई, ये बड़ा ऊ हमारी पहली शर्त पूरी। अन्य असमान स्वर दूसरी शर्त भी हमारी पूरी। अब इसको किस में बदल दो, वह में बदल दो, किसमें, आधे में। अब आगे क्या है, आ रहा है, तो वह जोड़ आ क्या बना, वाह बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वह ध बेचारा आधा रह गया। अब इन दोनों का अपनों ने वाह बनाया था, और बचा कौन, गमन। ये शब्द बन गया कौन सा, वध्वागमन बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये शब्द क्या बना है, वध्वागमन शब्द बन गया। उसी प्रकार से मान लीजिए कि आपके सामने एक शब्द है गुरु जोड़ ऋण। यह शब्द है, ठीक है। यहां से स्वर निकालिए। अब यहां से स्वर निकालेंगे तो कौन सा होगा यहां पर, तो क्या आप समझ सकते हैं या आप बता सकते हैं कि ये किस नियम के अनुसार चलेगा? क्या ये इसी नियम का शब्द है, गुरु जोड़ ऋण? तो बताइए आप, गुरु जोड़ ऋण जो शब्द है वो इसी के अनुसार चलेगा? जी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ऊ के साथ री मिल रहा है, यहां पर जो री के साथ अन्य नहीं मिल रहा। अपन देखते हैं एक शब्द जो है वो वक्त्री जोड़ उद्बोधन। ये शब्द अपन देख लेते हैं। अब इस शब्द को अपन क्या लिख सकते हैं? देखिए यहां पर यदि अपन देखें तो री स्वर है, तो यहां से ये तो था ही, और इससे स्वर निकाला, तो यहां से कौन सा निकल गया, री। अब अक्सर है वो बच्चे बड़े शब्द को देखकर घबरा जाते हैं, घबराने की जरूरत ही नहीं है।
यहाँ से स्वर निकालने का काम करना है। अब यहाँ से वक्तरी है तो री स्वर निकाल लीजिए, इसको आधा कर दीजिए। अपने को क्या मतलब है, आगे ऊ स्वर है, अपने निकाल लीजिए। अपने को आगे कोई मतलब नहीं है, दबोधन बचा है, उसको जो के त्यों लिख दीजिए। ठीक है। अब अपने सामने कंडीशन कौन सी आ गई, री जोड़ ऊ की आ गई। अब री जोड़ अन्य स्वर, दोनों शर्तें पूरी है तो री को किस में बदल दीजिए, रे में बदल दीजिए। आगे कौन सा है स्वर, ऊ है, तो ये कौन सा बन गया, छोटा ऊ है तो छोटा ऊ लगा दीजिए। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पर और बता देती हूँ, चलिए अपन बाद में बताएंगे, जगह नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये शब्द बन गया, तो यहाँ पर देखिए वह आधा क, अब ये तय भी आधा बच गया, तो अपन इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है। और उसके बाद कौन सा बना, तय के बाद इन दोनों को मिला के अपनों ने रू बनाया। ठीक है। और बचा कौन था, दबोधन। इस प्रकार से वक्तृ दबोधन शब्द बन गया, वक्तृ दबोधन। अब तय और रू क्या बन जाता है, त्रु बन जाता है, यानी तय और रे का मेल हो जाता है, तो वक्तृ इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं, वक्तृ दबोधन शब्द बन जाता है। ये शब्द यहां पर बन जाता है। एक चीज और बता देती हूं, जो शॉर्ट ट्रिक भी है, आपको अच्छे से समझ में भी आएगी। कौन सी बात, यहां पर देखिए रू से पहले आधा तय, और आधा तय और रे मिलकर क्या बना, तरु बन गया। यहां पर देखिए वह से पहले आधा ध, यहां पर देखिए यह से पहले आधा व, यानी यह व र, इन वर्णों से पहले यदि आधे वर्ण आ रहे हो, आधे वर्ण आ रहे हो, तो वहां पर कौन सी संधि मानी जाती है, यण स्वर संधि मानी जाती है। अब क्यों होता है, क्योंकि इनमें जो स्वर होता है उसका तो अपन व्यंजन बना लेते हैं, तो बेचारा उससे पहले वाला आधा ही रह जाता है। तो इसलिए आधे व्यंजन के बाद कहीं भी यह वह रह आ जाए तो वहां पर सदैव ही कौन सी मानी जाती है, यण स्वर संधि मानी जाती है। यहाँ पर अपनों ने दिव्याराधना शब्द देखा, तो इसमें भी यह से पहले आधा व्यंजन, वध्वागमन में देखा तो यहाँ भी प्रत्यर्पण में भी देखा, और इसके साथ साथ अपनों ने जो पहले शब्द देखा था उन सभी शब्दों में अपनों ने जो 3 शब्द अभी देखे, चाहे वो वध्वागमन हो, चाहे वो दिव्याराधना हो, चाहे वो प्रत्यर्पण हो, चाहे वो वक्तृदबोधन हो, चाहे वो पित्राज्ञा हो, सब में आधे वर्ण के बाद यह वह आया है, तो वहां पर यण स्वर संधि मानी जाएगी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं कुछ अन्य उदाहरणों की। तो यहाँ पर जो अन्य उदाहरण है वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो अपन देखते हैं। देखिए मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि भाई इस चीज का मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए रे जो है ना, उस पर छोटा ऊ कैसे लगता है और बड़ा ऊ कैसे लगता है, बता सकते हैं। देखिए यदि शब्द आ जाए गुरु, तो इसका मतलब होता है शिक्षक, और यदि इस पर बड़ा ऊ लगाना हो रहा है पर, तो इस प्रकार से गुंडी देकर करना होता है, जिसका मतलब होता है बड़ा या भारी, इसका मतलब बड़ा या भारी होता है। अपन कहते हैं ना लघु का विलोम गुरु, तो वो लघु तो छोटा होता है और गुरु बड़ा होता है, तो वहां पर कौन सा रूल लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा, गुरु शिक्षक के लिए ये आता है। और इस तरीके से रे पर छोटा ऊ और बड़ा ऊ लगाया जाता है। यहां पर अपन देखते हैं अन्य उदाहरण। तो देखिए एक शब्द आपके सामने है, स्त्री जोड़ उत्सव। ये शब्द अभी पीछे एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था, स्त्री जोड़ उत्सव। यहां से स्वर निकालना है अपने को, तो यहां पर जो है वो त्र आधा बच जाएगा, और यहां से अपन बड़ा ई तो निकाल लेंगे। ठीक है, त्र आधा बचा, उसके बाद कौन सा है, ऊ बचा, कौन, तसव। अपने को कोई मतलब नहीं है, अपने को इस कंडीशन से मतलब था, तो ई के साथ ई तो है नहीं, अन्य कोई भी आ जाए तो अपन इसका क्या बना देंगे, आधा ये के बाद आगे कौन सा स्वर है, ऊ है, तो शब्द क्या बन गया, छोटा ऊ है तो छोटा ऊ लगा देंगे, यू बन गया। तो अब शब्द क्या बन गया, स आधा
फिर त्रय, ये भी आधा, तो इस प्रकार से लिख देंगे। और आगे इन दोनों का क्या बना है, यु, और शब्द क्या बन गया आगे तसव, तो स्त्र्युत्सव शब्द बन गया। ये भी महत्वपूर्ण शब्द माना जाता है। अभी जो मैंने गुरु जोड़ ऋण लिखा था वो इस नियम के अंतर्गत आ जाएगा, गुरु जोड़ ऋण। अब देखिए यहाँ पर और यहाँ से अपने को स्वर निकालना है, तो यहाँ पर र में से अपनों ने कौन सा निकाल लिया, छोटा उल निकाल लिया। आगे कौन सा है, री है, बचा कौन, अण, जो के त्यों लिख दो। अब कंडीशन कौन सी आ गई, उ जोड़ री की आ गई। अब उ के साथ अन्य स्वर आ रहा है, कोई भी आ जाए अपने को कोई मतलब नहीं है। इसको अपन किस में बदल देंगे, आधे व में बदल देंगे। अब व के साथ स्वर कौन सा मिलाइए, री मिलाइए, तो व के साथ री स्वर मिलाएंगे तो व्री बन जाएगा। क्लियर है, दिमाग नहीं लगाना है कहीं, तो इस प्रकार का तो देखा हुआ ही नहीं है, तो कैसे बनाए। अब जरूरी थोड़ी है कि पूरी दुनिया आपने देखी हुई है, तो इसलिए यहां पर ये बन गया। अब शब्द क्या बन गया, गु आधा रह तो है ही है, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर अपनों ने क्या बनाया, व्री बनाया। बचा कौन है, अण, इस प्रकार से लिख दो, या फिर आधे रह को अपन ऊपर ले जाते हैं तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो। गुरुवृण, गुरु का ऋण होता है वो क्या कहलाता है, गुरुवृण कहलाता है। तो इस प्रकार से ये शब्द बन जाता है, गुरुवृण शब्द बन जाते हैं। तो इस प्रकार से शब्दों को अपन बना सकते हैं। ये नहीं हो कि भाई अपनों ने रट्टा लगा लिया और अपन उसी प्रकार से चल रहे हैं, ठीक है। और यदि अन्य शब्द, इसका भी यदि उदाहरण देखें तो मान लीजिए एक शब्द है धात्री जोड़ अंश, ये शब्द है, तो यहां से स्वर निकालिए। यहां से स्वर निकालेंगे तो तय में से कौन सा स्वर निकल गया, रे निकल गया। आगे कौन सा है, ए है, तो जो के त्यों लिख दो। बचा कौन, श। अब अपने सामने कंडीशन किसकी आ गई, री जोड़ ए की। अब री के साथ अन्य स्वर है तो री तो किस में बदल जाएगा, रे में। बचा कौन, एम बचा, तो बन गया क्या, रैम बन गया। रे पर अनुस्वार अपनों ने लगा दिया। अब शब्द क्या बना, धा आधा तय और रे, और बचा कौन था, श। धात्रंश बचा, और धात्रंश को अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, धात्रंश। बताइए संधि कहाँ मुश्किल है, बताइए कहां पर किसी भी संबंध में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है क्या। लग रहा है ना मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से मैथ्स सूत्रों के अनुसार चलता है और परिणाम हमेशा वही निकलते हैं, हमेशा वही रहते हैं, उसी प्रकार से हमारे यहाँ भी परिणाम वैसे के वैसे ही चलते हैं, उसी प्रकार से रहते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन और 2-4 उदाहरण है वो देख लेते हैं। कौन कौन से उदाहरण यहाँ पर आ सकते हैं वो चीजें भी अपन देख लेते हैं। देखिए एक शब्द है अपने सामने, नी जोड़ आस, ये शब्द है। यहां से स्वर निकालिए। अब यहां से अपन ई स्वर निकाल लेंगे तो ये क्या बचेगा, आधा नहीं बचेगा, तो अपन इसको इस प्रकार से लिख देते हैं। और अपनों ने छोटा ई निकाल लिया। अब आगे कौन सा है, आ है, बचा कौन, से, अपने को कोई मतलब नहीं। अब अपने पास कंडीशन कौन सी आ रही है, ई जोड़ आ, तो कौन से नियम में जाएगा ये, ई के साथ अन्य असमान स्वर, यानी इस नियम में जाएगा। तो अपन इसको किस में बना दें, आधे ये में बना दें। आगे कौन है, आ है, तो दोनों को मिलाकर क्या बनाया, या बनाया। अब ये न आधा बचा, इसको यूं लिख सकते हैं अपन, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाकर अपनों ने क्या बनाया, या। बचा कौन है, से, न्यास का इस प्रकार से शब्द बन जाएगा, यानी इस प्रकार से संधि के तहत ये शब्द बनता है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द आपके सामने है वधु जोड़े अर्थी। अब ये शब्द है, ठीक है। यहां से स्वर निकालिए, तो यहां से कौन सा निकाला अपनों ने, अब बड़ा हु है तो बड़ा हु निकाल लीजिए। आगे कौन सा है, ए, बचा कौन, रथी। अब इससे अपने को कोई मतलब नहीं। अब ऊ के साथ अन्य असमान स्वर आ रहा है तो किस नियम में जाएगा, ऊ के साथ अन्य असमान स्वर, तो ऊ किस में बदल जाएगा, आधे व में। आगे कौन सा आया, ए, तो शब्द क्या बन गया, व बन गया।
अब यहाँ पर शब्द क्या बनेगा, वह, ये आधा ध बचा है और उसके बाद इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया, वह बनाया और बचा कौन, रथी। अब शब्द क्या बन गया, वधवर्थी शब्द बन गया। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द आपके सामने है, अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है ये, ध्यान से देखिए, शिशु जोड़ ऐक्य, ये शब्द है अपने सामने। अब यहां से अपने को स्वर निकालना है, तो यहां से अपनों ने स्वर निकाला, तो ये यहां से कौन सा निकला, छोटा ऊ निकल गया, छोटा ऊ है तो आगे कौन है, आई है, बचा कौन, क्या, जो कि तो लिख दिया। अब अपने सामने कंडीशन कौन सी आ गई, ऊ जोड़ अन्य समान स्वर की, अन्य असमान स्वर की, तो ऊ जोड़ अन्य स्वर आ रहा है तो अपन ऊ को किस में बदल देंगे, आधे व में बदल देंगे, और आधे व के साथ आगे आई आ रहा है तो आई लगा दीजिए, वह जोड़ आई क्या बन गया, वही बन गया, बन गया। अब अपन क्या करेंगे, जो के तो लिख देंगे। अब शी आधा श अपन किस रूप में लिखते हैं, इस प्रकार से लिख देते हैं, जैसे आधा ग इस प्रकार से, पूरा इस प्रकार से, आधा श इस प्रकार से, पूरा इस प्रकार से, अपन इस प्रकार से लिखते ही हैं। उसी प्रकार से आधा ध इस प्रकार से, पूरा इस प्रकार से, अपन इस प्रकार से तो व्यंजन करते ही हैं। तो इसलिए यहाँ पर अपना आधा जो श है वो अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इन दोनों को अपनों ने क्या बनाया, वही बनाया, बचा कौन है, क्या, ये लीजिए, शिशवई क्या शब्द बन जाता है। अब इस प्रकार का शब्द यदि कोई देख लेता है तो घबरा जाता है, इसमें पता नहीं क्या है, कुछ नहीं है, शिशु जोड़ ऐक्य का क्या बन गया, शिशवैक्य। मैंने आपको ये बात अलग अलग तरीके से क्यों बताई, मैंने इसको इस नियम के तहत क्यों बताई, इसलिए बताई कि भाई यहाँ पे स्वर कोई भी आ सकता है, जो बाकी के 9 स्वर है 2 को छोड़कर, उनमें से कोई भी आ सकता है, तो अपन इस पर वही मात्रा लगाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये पहले ही क्लियर कर दिया कि भाई इनका ही आधा ये बनेगा, इनका कोई सहयोग नहीं रहेगा, ये बाद में इस पर जुड़ जाएंगे। उसी प्रकार से भाई इसमें भी क्या है कि इसका तो अपन आधा वह बना लेंगे, इसमें जो स्वर आ रहा है वही अपन जोड़ देंगे। तो यहाँ पर अलग अलग चीजें जुड़ रही है, कहीं पर आ रहा है तो आ जुड़ जाएगा, ए आ रहा है वहां पर ए जुड़ रहा है, ई आ रहा है वहां पर ई जुड़ रहा है, और आई आ रहा है तो वहां पर आई जुड़ रहा है। तो इस प्रकार से अलग अलग चीजें जुड़ सकती है। तो आज की क्लास में अपनों ने पढ़ा यण स्वर संधि, जो महत्वपूर्ण संधि मानी जाती है, महत्वपूर्ण स्वर संधि का भेद है। आप प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए कि री वाले यदि ज्यादा स्वर शब्द न भी मिले तो इनसे संबंधित 3-3, 4-4 उदाहरण लिखिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, और इसके बाद मिलते हैं अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।